मेरा नाम अर्जुन सिंह राणा है। मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पर्वतीय प्रकोष्ठ का। मेरा मानना है कि देश के अंदर पूरा पर्वतीय समाज दिल्ली के अंदर 50 से 55 लाख रहता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आने वाले चुनाव दिल्ली हो या पूरे देश में हो, आप मोदी जी के समर्थन में आगे आएँ और हमारे लोग आएंगे भी। और पर्वतीय समाज पे नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा का एक उपकार है, क्योंकि पर्वतीय राज्यों का अगर कोई विकास करता तो भाई नरेंद्र मोदी। खासकर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड आज अगर हम अपने पूरे विश्व में, पूरे देश में, दिल्ली में कहीं भी जाते हैं और हम कहते हैं अपने आप को उत्तराखंडी, तो इसकी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा की देन है। भाइयों, एक तरफ तो देशभक्त है जो देश की चिंता करता है, और एक तरफ वो लोग हैं जो देश विरोधी नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जो है उनके साथ रहते हैं जो देश तोड़ने की बात करते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री जो कहता है कि मैंने दिल्ली में विकास कर दिया, ये कर दिया, वो उनके साथ खड़ा है जो देश के टुकड़े होने की बात करते हैं। भाइयों, मेरा आप सभी से अनुरोध है, अध्यक्ष होने, पर्वतीय समाज के अध्यक्ष होने के नाते जितने भी पर्वतीय राज्यों के लोग दिल्ली में रहते हैं, आप सभी भारतीय जनता पार्टी का साथ देना और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, क्योंकि एक एक सांसद हमारा जीतेगा तभी नरेंद्र भाई मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री पर्वतीय राज्यों के ज़्यादातर घरों के बच्चे आज सैनिक हैं देश में, मगर सैनिक होने के नाते अगर सेना का गौरव बढ़ रहा है तो भाई नरेंद्र मोदी। भाइयों, ऐसे टाइम था जब हेमराज का सिर काट के पाकिस्तान ले जाता था। आज पाकिस्तान अगर भारत पे सिर उठा कर देखता, अंदर जाके ठोक दिया जाता है। तो मेरा सबसे आपसे अनुरोध है कि भाई नरेंद्र मोदी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा मतों से और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भाजपा का एक नारा है 400 प्लस। 400 प्लस का मतलब भाजपा 400 प्लस और कांग्रेस 44 से 4। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप भाई नरेंद्र मोदी के पक्ष में भाजपा को वोट करें। और भाजपा के वोट करने का मतलब है सशक्त भारत बनाना, भारत को परम वैभव पे ले जाना, भारत को आगे बढ़ाना, आर्मी को सशक्त करना, विभिन्न गरीबों के लिए, वो गरीब जो घरों से मजबूर थे, आज हर प्रदेश को 60,000 घर बना के दे रहे गरीबों को। आज वो माँ बहनें जो गांव में लकड़ी ला करके चूल्हा अपना जलाती थी और उस धुएं से उनके फेफड़े और कई चीज़ें, उनको बीमारियां होती थी, आज वो मुक्त हो चुका है। भाइयों, हमारी बहनें शर्म करती थी शौच जाने को, वो मजबूर रहती थी कि अंधेरा हो तब मैं शौच जाऊं। आज मेरी बहनें खुशहाल हैं और अपने घरों में सबके शौच बने हुए। गरीबी, अगर गरीब का कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। राणा जी, आप पर्वतीय प्रकोष्ठ से आते हैं और क्या लगता है आपको 2019 जो है वो शुरू हो गया है, जंग शुरू हो गई है, पहले चरण का मतदान भी हो चुका है। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है 400 पार कर पाएगी, फिर से सरकार बना पाएगी, मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में और दिल्ली में एक प्रचंड बहुमत मिलने वाला है। और जो नया वोटर है 18 साल जिसको हो चुके हैं, वो आज इस इंतज़ार में है कि डेट जल्दी आए और मैं भाजपा का बटन दबाऊं और एक देश को सशक्त प्रधानमंत्री दूं, ऐसी योग्य प्रधानमंत्री दूं जो देश की सुरक्षा और देश को परम वैभव पे ले जा सके। क्या लगता है आपको कि जो आम आदमी पार्टी है उनके जरिए जो है आयुष्मान भारत जो एक योजना थी जिसमें गरीबों का इलाज होना था, उससे वंचित हो रहे हैं लोग और वो दिल्ली में लॉन्च नहीं हो पा रही है। कई जगह 7 राज्यों में, मैंने सुना है कि 7 राज्यों में उसका जो है लॉन्च नहीं हो पा रहा है, वो साइनिंग नहीं हो पा रही है। तो कितनी परेशानी, कितनी समस्या लोगों को आने वाली है या आ रही है? आयुष्मान भारत योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए चलाई, गरीबों के लिए चलाई, ताकि गरीब भाई प्राइवेट में अपना इलाज करा सके। ये केजरीवाल गरीबों का दुश्मन है, ये साबित हो चुका है कि ये आयुष्मान भारत इसने लागू नहीं करी, इसलिए लागू नहीं करी कि भाई नरेंद्र मोदी का नाम ऊंचा हो जाएगा। इसको ये नहीं पता कि पार्टी पहला देश, फिर पार्टी, फिर मैं, ये भाजपा का नारा है और भाजपा को इसमें अमल भी करते हैं। मगर इसने आज गरीबों का वो जो आयुष्मान भारत के नाम से जिसने गरीबों की जो योजनाएं थी वो रोकी है, आज दिल्ली का गरीब इसको माफ़ नहीं करेगा। और खासकर उत्तराखंड राज्यों और विभिन्न राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है वहां ये चालू हो चुका है।
ममता जहाँ गरीबी गरीब बांग्लादेश में कितने पश्चिम बंगाल में कितने गरीब हैं, कितनी आयुष्मान भारत योजना की जरूरत है, मगर इनको अपना स्वार्थ, अपना निजी स्वार्थ, अपना वोट बैंक के लिए गरीब जाए भाड़ में, इनकी ये योजना है। तो क्या लगता है उत्तराखंडी जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? आपने कहा था कि 5 राज्यों में जो फिर से एक बार पुनः जो है वहाँ पर हम जीतने वाले हैं, अब वहाँ पे चुनाव भी हो गए हैं। क्या लगता है आपको कि अब वहाँ जो है उत्तराखंडी जो है वो भाजपा के साथ हैं? उत्तराखंड में 11 तारीख को 5 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। उत्तराखंड में 5 सांसद जीत रहे हैं, प्रचंड बहुमत आ रहा है। हिमाचल में सारे सांसद जीत रहे हैं। जितने भी पर्वतीय राज्य हैं उनमें भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने वाला है। और दिल्ली के अंदर भाजपा में और मोदी में पूरी दिल्ली हो चुकी है, क्योंकि केजरीवाल के झूठ से दिल्ली वाले परेशान हो चुके हैं, कांग्रेस के झूठ से दिल्ली वाले परेशान हो चुके हैं। और इस परेशानी का, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले पर्वतीय राज्यों के लोग वो देशभक्त लोग हैं, जो देश को ये कहते हैं कि तेरे टुकड़े होंगे, उसको कभी उस पार्टी को और उस पार्टी के व्यक्तियों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। राणा जी, सूत्रों से पता लगा है कि आप भी कहीं ना कहीं जो टिकट है उसके दावेदार हैं। कहीं लगता है आपको कि अगर आपको भाजपा भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो आप उसकी जो अपेक्षा है उस पर खरे उतरेंगे और जीत दिला के लाएंगे भारतीय जनता पार्टी? 50 से 55 लाख के करीब पर्वतीय समाज दिल्ली में रहता है, जिसमें उत्तराखंड का समाज 30 लाख है। पूर्वी दिल्ली जहां मैं रहता हूं वहां से 3 से 4 लाख पर्वतीय उत्तराखंड का समाज है, जिसमें 1 लाख हिमाचल का समाज है, 1.5 लाख जम्मू कश्मीर का समाज, 1 लाख नॉर्थ ईस्ट का समाज है। डायरेक्ट पर्वतीय प्रकोष्ठ अध्यक्ष होने के नाते डायरेक्ट मेरे संपर्क में, मैं मोदी जी का सिपाही हूँ, भाजपा का सिपाही हूँ। अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होता है, ये सीट में 101% भाजपा को जिता के दूंगा और नरेंद्र मोदी जी के ढोली में डालूंगा, उनको पुनः देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाऊंगा। एक लास्ट सवाल मैं ले लेता हूँ। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी, आप भी दिल्ली की राजनीति करते हैं, और आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं नीडी है गठबंधन के लिए। क्या लगता है आपको कि ये लोग, इनका हिडन गठबंधन हो चुका है, अब ये गठबंधन जो है सिर्फ छलावा है, दिखावा है और इनका गठबंधन हो चुका है? और अगर गठबंधन होता है तो भाजपा को कितना नुकसान होता है? इनका गठबंधन होगा। कांग्रेस पार्टी वो है जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेएनयू में देश तोड़ने वालों के साथ खड़ा था। एक अरविंद केजरीवाल है जो देश तोड़ने वालों के साथ खड़ा। पर्वतीय समाज का जितना व्यक्ति है वो देशभक्त व्यक्ति है। पर्वतीय समाज में एक एक गांव में 10-10 फौजी हैं और वो देशभक्त हैं, मगर उन्होंने पर्वतीय समाज एक बार अरविंद केजरीवाल के झांसे में आ चुका है, झूठ बोल करके, बच्चों की कसम खा करके। पर्वतीय समाज क्योंकि ईमानदार समाज है, और पर्वतीय समाज आने वाले लोकसभा चुनाव और आने वाले 2020 में विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को ऐसा सबक सिखाने वाले हैं कि आप 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत हुआ है और 2020 में और 19 में भी लोकसभा में आप मुक्त दिल्ली हो जाने वाली है। ठीक है ना?